आपने हमारे इस्लाम में बहुत सारे लोगों को इज़्ज़त अता फरमाई। ये बिलखुसूस मेरे फैसल भाई ने मुझे कहा था कि बेटियों का जो मकाम व मर्तबा है वो ज़रूर बताना कि बाज़ लोग अपनी बेटियों से सलूक अच्छा नहीं करते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया बेटियों से कभी नफ़रत ना करना, हदीस है। क्यों? फरमाया ये अपने बाप से बड़ी मोहब्बत करती हैं। आज भी जितने बूढ़े लोग बैठे हैं इन्हों का पुत्र तो घर छड़ के टुर जाता, पर धी पुछती रहती है, बाबा खैर है, अम्मा खैर है, ठीक है, आवा उत्थे होंगी है, पर उन्हें फिक्र पिछलियां दी होंगी है। लेकिन इतने मैं एक फिक्री पैगाम भी देना, शायद समझ आ जाए। ये जी परनी के टुर गई है ना, उत्थे चल के भी इन्हूं अपने माँ प्यो का फिक्र है। जी अगर इंज कर लवे ना, इंज बई ये जिदे गई है उन्होंने माँ प्यो समझे, उन्होंने खिदमत करे, तो जी ये घर आई है, फिरा के घर आई है, वो ये माँ प्यो माँ प्यो समझ लवे, रौला ही मुक जाए। यही वो आदि है मेरी भरजाई तो मेरे माँ प्यो पुछदी नहीं है, तो पिछले पुछी रखती है। भैन मेरी तू भी पिछले पुछनी है, तू भी सास सौरे कोई ना पुछदी। मैं सादा बात कह रहा हूँ। जितनी देर तू इस घर सी उन्नी देर तो ही खिदमत की है ना जी। हूँ अगे टुर गई उन्होंने तू माँ प्यो समझ ला, तो जो इधे उसी अक्सा छोरे तू इन्हों समझ लै, तो तू उत्थे चल के अपनिया वेखी रखनी है, वो इधे आके अपनिया वेखी रखती है। मुड़ नौकरी तो तुसा बराबर पईयां कर दियां हो ना, तो मेहरबानी करो थोड़े जा जली हो। समझ आई ना जी। ये गल्लां करनी सर बेटी बस अपने माँ बाप का बड़ा ख्याल रखती है। मैं क्या बेटी कभी सस सौरे माँ प्यो समझ ले तो मसला ही हल हो जाए। तो अपने माँ प्यो बड़े चेते ने, तो बनाओ ना इन्होंने माँ प्यो आख्या गया, पहली बात। दूसरी गुजारिश, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया बेटियों की इज्जत करना। क्यों? फरमा तुम्हारा नबी भी बेटियों वाला है। अगर नबी की एक बेटी होती तो नबी बेटियों का लफ्ज ना इरशाद फरमाता। नबी की 4 नूरजादियां हैं, और अगर नबी की एक बेटी होती उस्मान गनी नू ज़ुन्नूरैन कह ना आखना बे 2 धियां कठियां गईयां ने तो 2 नूरां वाला बनया है ना। समझ आ रही है ना? इस वास्ते बात समझने की कोशिश करो मेरी जान। खैर बात कहीं दूर ना चली जाए, वापस नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ऐसे ही तो नहीं हज़रत उस्मान गनी से फरमाया एक बेटी निकाह में दी फौत होगी, दूसरी बेटी निकाह में दी फौत। फरमाया अगर मेरी 70 दियाँ भी होंदियां, तो जो कहते नहीं बाकी सारी ईमान वाली हुजूर की बेटियां, तो नबी पाक फरमाते जिथे 2 दित्तियां उत्थे 2 होर च देना। यदा मतलब है अपनियां ने मैं लोकां जनाब अली जो नबी दियां दियां। और मैं आपको एक बात बतलाऊं, जब बेटी पैदा हो ना तो कोईयों को चेहरा बिगड़ जाता है, ना बिगाड़ा करे। और मादरत के साथ फिर कह रहा हूं, मादरत के साथ धी पैदा हो ना तो सारे तो पहलू जो मुंह डिंगा होंदा है अक्सर वो सस साहिबा होंदी है। नूह ने धी जम्मी है ना, सारे तो पहले मुंह डिंगा जो होया सस मोहतरमा दादी साहिबा। मैं आख्या हाँ पोतर जमसी धी जम लई। हूँ इधर इधर वेख्या। हूँ अगली गल हजरत पीर सिद्दीक रहमान साहब की बुला शाह जी, इयो बीबी जदों इस अपनी धी परनाई है ना अगे, तो अल्लाह मेहरबानी की थी उन्होंने औलाद हुई तो धी जम पई। इयो बीबी चल के दलील पता की दिंदी है, परेशान ना हो वो, हाँ ये अल्लाह दी रहमत है। बल्ले तेरी धी जम्मे तो रहमत है। ओ बैठे हो, तेरी धी जम्मे तो रहमत है। दलील पे दी मौल बयानी बनी खलोती है, मुफ्तियानी बनी खलो, दब्बी खली काम आए। तो जो तेरी नौ जम्मी उस लिया धी जम लई पुत्र जम्मे बल्ले। इनू आदे ने 2 कौमी नजरिया। एदा मतलब भी 2 कौमी नजरिया ही ने। दोस्तों इंज ना करो इन्ना बीबियां। अच्छा बहुत सारिया दादियां साहिबान होंदियां जड़ियां बड़ी खुश होंदियां, वो आदियां ने धी है पुत्र है अल्लाह दा बाल है सानू कबूल है। ऐ होवे तो फिर बात है ना जी। मेरे अजीज मेरे दोस्त, मैं तुहानू रिवायत सुनावा जे चस आवे तां। मैं अपनी जिंदगी जितना मुताला किया है ना, तुसी हैरान होवोगे। एक हदीस मैं पुत्रां दी शान ते नहीं पढ़ी, ते कोई एक हदीस दी किताब ऐसी नहीं जिहदे मैं धियां दी शान कोई ना पढ़ी हो। एक हदीस मैं पुत्र दी शान अगर किसी ने होवे तो मैं दस्से जा, मेरी इस्लाह च करे, मैं कोई नहीं पढ़ी। मुझे साडी दुआ करे पुत्र जमे, मैं कह दी तो फजीलत ही कोई नहीं। धियां दी फजीलत है और पता कितनी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इधर देखना, फरमाया जिन्होंने अल्लाह 2 धियां देवे, 3 देवे, 4 देवे, उन्होंने तरबियत च करे
ते अगे परना छड्डे हजूर पाक इंज अपना नूरानी यदुल्ला वाला सोहना सोहना गोरा गोरा हाथ चा के 2 अंगड़ियां खोल के इंज रलाइयां फरमाया जेड़ा धियां नूं परना छड्डे ना जितनियां भी देवे अल्लाह क़यामत वाले दिहाड़े मैं मुहम्मद दे नाल इंज मोढा रला के खलोसी बंदा तो बंदा विचों हवा भी नहीं टप सकदी। मेरे हबीब ने फरमाया जज़ाकल्लाह धियां दे मिलन ते मुंह ना बटाया कर। और अगर मैनू इजा या मुश्किल कुशा शेर खुदा तवज्जो है कि को नहीं आप हज़रात दी अजीज़ा ने गिरामी जरा अगला मसला ही समझा है। धियां जदों पैदा होंदियां ना कुरान दसदा है ऐ मैं बड़ी डाढ़ी गल करूँगा हाँ मैं तुहानूं पहलू दसिया है ये डाढ़ी और डाढ़ी पता क्यों ये कुरान चल्ला दी कसम है और कुरान ये लोगों को पचदा होंदा ते तारीखां पढ़े ना आया है इसे वास्ते तो कुरान पचदा नहीं लोगों हुण पढ़ा जे इजाजत होवे तां मैं जिम्मेदारी दे नाल कह रहा काफरां दी अलामत बयान की गई है धियां नूं पसंद ही नहीं करते एक कुफर दी अलामत है एक काफिर दी अलामत जगह है ये किथे अल्लाह ने कुरान फरमाया व इज़ा बुशिरा अहदुहुम बिल उनसा वल्ला वजहहु मुस्वद्दम व हुवा कज़ीम फरमाया जिसले किसी काफिर नूं पता लगदा ना भी ओदे घर धी जम्मी है फरमाया ओदा मुंह काला हो जांदा। अच्छा भाई कसम खुदा दी पीर साहब शाह जी मैं जो पढ़िया ना तो मैं सोची पै गया मैं क्या अल्लाह ने आख्या भी जे घर धी पैदा हो जो सड़दा है तो मुंह काला होंदा है अल्लाह ने नीला नहीं आख्या पीला नहीं आख्या काला ही क्यों आख्या है मुफस्सिरीन ने काला इस तू आख्या है भी ये धी दा मुनकिर है ते मुड़ मैनू समझ आ गई परोके आले वाले हो भाई जेड़ा अपनी धी दा मुनकिर होवे जे ओ काला है ते जेड़ा नबी दियां धीयां दा मुनकिर होवे भाई जज़ाकल्लाह जिन्हों समझ आई बड़िया बोलता सही सुभान अल्लाह प्यार दे नाल बहुत शुक्रिया फैसल भाई बहुत शुक्रिया अल्लाह अकबर। और मेरे अजीज दोस्ता अजे ताई कशिश है पूरी महफिल जाओ अज में आते ना तड़पते पे ने दिल बरकत अता फरमाए मेरे अजीज है इस वास्ते धियां तू ना सड़ और बोल नबी दियां नहीं तो ना कर यार खुदा दा खौफ कर कुरान पढ़ के दे इंशाल्लाह तेरे सारे पर्दे हट जाएंगे और ये दिलों के उत्ते आया हुआ जंग हट जाएगा। इस वास्ते मैं शुरू तो आख्या जदों भी गल करनी है कुरान और हदीस ही चू कर तेरे सारे सवालों का जवाब ना आवे तो गल है ना यार ये किवें हो सकता है। मेरे अजीज मेरे दोस्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी औलाद पाक और बिलखसूस आप दी बेटियां पाक अदब करना पेगा। और मेरे नबी ने पता कितों तक फरमाया धियां दे बारे इधर इधर लिखा है नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जिहड़ी औरत की शादी हो जाए ना जिहड़ी औरत की शादी हो जाए तो अगे अल्लाह ताला उन्हों शादी तो बाद पहली औलाद बेटी की सूरत देवे फरमाया बरकत वाली बीबी ही ने मेरे नबी फरमाते पे क्या फरमाया किहड़ी औरत है इतने पोतर जमे तो लड्डू बनते हैं धी वजह मुँह डिंगा होंगे वाह हालांकि तुहानूं बरकत डई है मैं तुहानूं दसदा मैं एक कदी इस पुत्रां दे बारे नहीं पढ़ी अगर किसी ने पढ़ी मैनूं दस देवे मेरी तवज्जो हो जाएगी मैं नहीं पढ़ी दियां दे बारे में पढ़ी है। और मैं तुहानूं एक इस तू भी अगली गल सुनावां जे चस लो तां मैं वैसे तकरीर बिल्कुल टाइम उक हर शे ओवर होई पई है लेकिन वो तुसी बोल पे हो तो मैं चलो तुहानूं एक होर सुनाई जावां तवज्जो अल्लाह अल्लाह बरकत दे भाई भाई बिल्कुल ये मैं नक्शबंदी साहब बिल्कुल मन्ना ये बैठे ताज़ा दम ने वो एक बार मैनू लगा भी इन्होंने मुँह से 12 वजू है मुड़ मैं क्या नहीं ये तो एक नहीं ये तो 2 तो मुड़ सारा कुछ वजू है अगा। इधर देखें नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब दुनिया में जलवागरी फरमाई ना तो लोग अपनी बेटियों से इस हद की नफरत करते थे जिंदा दफन करते थे अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा मेरे हबीब आए इस बेटी को इज्जत अता फरमाई और इस बेटी को रहमत करार दिया और इतने फजाइल बयान किए मैं तुहाडे सामने पढ़दा पिया और मैं तुहानूं दस्सिया भाईया मैं एक कदी पोत्र वाली कोई नहीं पढ़ी दियां वाली मैं पढ़ियां ही ने। और अगली बात नबी पाक अलैहिस्सलाम अल्लाह ने 4 नूरजादियां दीतियां सब तो पहली नूरजादी जिहड़ी है उहदा नाम मेरे नबी ने रखा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। जितने भी साहिबाने फिक्र लोग बैठे वो मेरे अल तवज्जो करिया है बाकियां दी खैर है बाकी तुहाडी सुभान अल्लाह ते बोल सन नबी पाक ने उस मुआशरे जदों धी नूं पूरे आ जाता है नबी पाक के घर धी पैदा हुई है नूरजादी
मेरे नबी ने उसका नाम रखा ज़ैनब। ये ज़ैनब सिर्फ नाम नहीं, मेरा चन, ये एक पैगाम भी है। क्योंकि ज़ैनब इधर क्या दो लफ्ज़ का मजमूआ, एक है ज़ैन, एक है अब। ज़ैन आदे ने मत्थे दा टिक्का और अब्बा दे ने अब्बा, अब्बे दे मत्थे दा टिक्का। मेरे नबी ने अपनी धी का नाम ही रखा। ओ लोको, ओ धीयां पूरे नालियां सही नहीं है तो प्यो दे मत्थे दा टिक्का होंदियां ने ना। जज़ाकल्लाह। समझ आ रही है हजरात के कोई नहीं आ रही? नबी पाक ने कसम खुदा दी मुआशरे दे विच इस तरह हर चीज जहालत नूं हटा के और ईमान और मुहब्बत और प्यार दा नूर पैदा फरमा छड़े। इस वास्ते दोस्ताने गिरामी अपनी बेटियां दे नाल इज्जत और वकार दे नाल पेश आया करो। लेकिन इत्थे मैं गल ना करा तो ये पैगाम ही पूरा नहीं होता। अजकल दियां मेरी बहन बेटियां नूं भी चाहिए तुसी भी इस्लाम दी छतरी दे थले रहो, इस्लाम दी चादर दे थले रहो। तुसी जो अजकल ड्रामेबाज और फिल्म स्टार औरतों नूं अपना मॉडल बना लिया है तो तुसी सैयदा कायनात दियां कनीज़ां क्यों नहीं बनदियां? मैं दो तीन मिसालां तुहानूं दे देना जी। हमसे पर्दा नहीं होता है, हमसे फलाना नहीं। मरने के बाद मर्द के कफन के 3 कपड़े हैं और औरत के 5 कपड़े हैं। जेड़ा इस्लाम मोईओ ही औरत नूं डबल पर्दा करवाइंदा है, जिंदा नूं किवें बेपर्दा घुमण देवेगा? कोई तो मैनूं भी इहदा जवाब देवे। ये बीबी नूं समझना चाहिए। पहली गल। दूई गल तवज्जो है तक तो कोई नहीं, बोलो तो सही। चा बीबी नूं पर्दा करना चाहिए, जितने यानी कोशिश करे जितना क्लोज हो सके उतना क्लोज होके अपने मामलात। और दूसरी बात, जड़ियां बीबियां फिर हद क्रॉस कर दियां ना, तुसी ऐ सना यूसुफ देख लो, टिकटॉकर से इस्लामाबाद ऐ छोड़ गया फैसलाबाद और चढ़ के गोली च मारी। क्या मैंने गल नहीं करती, मेरे को लमदी नहीं है, मैं बड़े टुक्कर ते पैसे दिते ओ घर काकड़े चल भाई होर बना बेली मादरत दे नाल शर्म नहीं आती। और कराची एक छोरा है हुमैरा असगर जई 4 महीने मोई पई रही है, 6 महीने सड़ गई गल गई। अल्लाह माफी दे जी गंदी इवें जी 6 महीने बाद पता लगा और तेरा कोई बहना बिरामा ना राबता होंदा और कोई तो तेन पूछे आ, आखिर तेरा कोई तो कसूर है ना, मैं तेन किसे पूछे ही ना। इो जी गंदियां रन्ना दे बारे मां प्यो तंग हो के आते हैं विशाला तू जम्मे ही ना, मेरी पगड़ी नूं दागदार के मुड़ा दिया ने नहीं हमें पूछना हमें आज़ादी दी जाए। तेनू क्या घर संगल नाल बने हुए आज़ादी की तेन लोग ने खोल दिया गोश्त कुत्तियां दे अगू रख के आदि ने कुत्ता मुंह ना गत्ते, खुदा दा खौफ करो। इन्हां बीबियां वास्ते पैगाम है। ये आजकल दियां बागी औरतां, इस्लाम दी बागी औरतां वास्ते पैगाम है। देखो तुहाड़ियां मौतां कितनियां गंदियां ने, तुहाडा मुंह वेखण वाला नहीं, तुहानूं पुछण वाला कोई नहीं। और अगर तुसी अपने मां प्यो दे कोल रहिंदे तैनूं तत्ती वाह भी ना लगण देवे आप ही। इन्हां औरतां नूं मैं आखांगा तुसी बागी ना बनो, तुहानूं बड़ा मकाम और रुतबा दिता है मेरे हजूर, पर मेरे हजूर दी तालीम दियां बागी ना बनो। अल्लाह करीम तुहाडी ते मेरी आज दी हाज़री कबूल फरमाए। आमीन बिजाहे हबीब कल करीम सल्लल्लाहु।